Yes, student, I welcome you on this video. This is NCERT exercise 3.6. Chapter is linear equation into variable. Class 10th. कॉन्सेप्ट है रिड्यूस एल्जेब्रिक इक्वेशन इनटू लीनियर फॉर्म। मतलब क्या है इसका? देखिए स्टूडेंट, हमारे को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमारे को दो इक्वेशंस गिवन है, राइट? हमारी इक्वेशन है 1/2x + 1/3y = 2। स्टूडेंट्स, क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर? हमने देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है कि a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। अगर हमारे पास ये दो फॉर्म है, इन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, राइट? ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। लेकिन देखिए आप, ये देखिए ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। यहाँ पर 1/x है, होना चाहिए x, क्योंकि देखिए जब हम इसे x को अगर वेरिएबल में चेंज मतलब पावर ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये तो लीनियर फॉर्म ही नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है एक्चुअली। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट में? पहले इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और फिर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा कि देखिए इनमें कॉमन चीज़ होगी। आप देखिए यहाँ भी 1/x है और यहाँ भी 1/x है, यहाँ 1/y है और यहाँ भी 1/y है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट के जो 1/x है ना, ये तो है u, आपकी मर्जी है, कोई भी वेरिएबल्स ले लिए, मैं u और v ले रहा हूँ, और 1/y जो है ना वो v है, स्मॉल u और v ले लिया। तो देखिए अब इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? मैं 1/x के प्लेस पर रिप्लेस कर रहा हूँ u, तो देखिए u आ जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा। यहाँ पर जब पुट करूँगा तो 1/x की जगह u आ जाएगा, है ना? और अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो तो मैं अभी बताता हूँ उसका, ये जो u ऊपर कैसे आया। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अभी बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पूरा करता हूँ और v/3 हो जाएगा = 2। और फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आ गया 3u + 2v = यहाँ पर 6 आता, 6 × 12। तो स्टूडेंट अब हमारी देखिए जो नई इक्वेशन u और v में आ गई है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। कैसे? हमारे पास ये जो हो गई लीनियर फॉर्म आ गई। अच्छा मैं ये बता देता हूँ कि ये कैसे आया। आप इसको ऐसे लिख लिया, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × 1/x + 1/3 × 1/y = 2। आप जब इसे ऐसे लिख लेंगे तो देखिए 1/x की जगह तो क्या रख दिया u, तो नीचे 2 रह जाएगा, तो आ गया ये वाली। तो हमारी एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर आप देखिए इसकी ये नेक्स्ट इक्वेशन अगर आप सॉल्व करें यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी u/3 + v/2 = 13/6। एलसीएम लेंगे तो आ गया 2u + 3v। एलसीएम लेंगे ना। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स को एलसीएम लेना नहीं आता, बता दूं, 2 × u में कर दीजिए, 3 जो यहाँ पर है उसकी मल्टीप्लाई v में कर दीजिए, दोनों की आपस में कर दीजिए। 6 = 13/6, 6 से 6 कैंसिल, तो इक्वेशन आ गया 2u + 3v = 13। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया मेरे पास। देखिए स्टूडेंट, अब जब एक बार मेरे पास लीनियर इक्वेशन आ जाए, इस क्वेश्चन को तो हम फुल आपके सामने सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट भी करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद सिर्फ हम आपको यहाँ तक इक्वेशन बना के देंगे, उसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है, क्योंकि अब तो आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सब आता है। देखिए अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए आप इन्हें ऐसे लिख सकते हैं 3u + 2v = 12 एंड यहाँ पर है 2u + 3v = 13। क्लियर देख सकते हैं आप, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इनको सॉल्व कैसे करें? अब आप इनको सॉल्व करने के लिए देखिए, मैं हमेशा एलिमिनेशन मेथड की एडवाइस दूंगा, आप हमेशा अपना दिमाग को एलिमिनेशन मेथड की ओर ले जाएं। उसके लिए क्या करते हैं, मैं v को कैंसिल करता हूं, आप u को भी कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन इसमें तो मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ 3 है ना, इक्वेशन 1 में तो 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिन बच्चों को बिल्कुल डायरेक्ट ट्रिक चाहिए ना, मैं बता देता हूँ। जैसे v कैंसिल करना है, पहले ये डिसाइड कर लो कैंसिल क्या करना है, v करना है, तो v के कोफिशिएंट की तो नीचे वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे वाला जो v का कोफिशिएंट है उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ आ गया 9u + 6v = 36 आ गया ना यहाँ, और यहाँ पर आ जाएगा 4u + 6v = 26। माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कैंसिल आ गया, 5u = 10 एंड u आ गया 2। यही आएगा ना माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरह से अच्छा अब u लिया क्या था हमने, u है 1/x, देखिए 1/x माना था ना हमने यहाँ पे u, तो u को सॉल्व करके रख दिया, तो u की वैल्यू आ गई 1/x = 2, तो यहाँ से x आ गया 2। सॉरी देखिए जब रेसिप्रोकल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो मेरा x सॉल्व होके आ गया माय डियर फ्रेंड्स।
देख सकते हैं आप। तो 1/x हमारा क्या हो गया सॉल्व होके 1/2। अब हम y सॉल्व करेंगे। जब u की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में सॉल्व कर दूंगा, लाइक यहाँ रख दीजिए, तो कितना आ गया देख सकते हैं आप। अब u को यहाँ रखूंगा तो 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 उधर जाके माइनस, तो 3v इक्वल टू 4 - 9, तो v आ गया 3, राइट। अब v को हमने क्या माना था, 1/y को हमने v माना था, तो 1/y इक्वल टू कितना आ गया यहाँ 3, तो y कितना आ गया, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/3। तो देखा आपने डियर स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं रिड्यूस अलजेब्रिक इक्वेशन इनटू लीनियर फॉर्म। तो पहले हमें लीनियर फॉर्म में लाना है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए हमारे को इक्वेशन दिया है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। अब देखिए अगेन ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको ये एग्जाम में देखना है। देखिए स्टूडेंट एग्जाम में ना एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आता है कि ये एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन है ये सॉल्व करो। आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। यहाँ पर √x नीचे है, अगर मैं इसे सॉल्व करके ऊपर ले जाऊंगा इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, जो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले इसको ट्रांसफॉर्म करना लीनियर इक्वेशन में हमारा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हम क्या करा, 1/√x को u ले लिया और 1/√y को v, और देखिए पुट कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 2y। तो देखिए 1/√x हमने u ले लिया और 3v इक्वल टू 2, ऐसे ही है। देखिए अब दो इक्वेशन आ गए मेरे पास। अब मैं इन्हें सॉल्व करूंगा तो अगर आपके पास 3 चॉइसेस हैं, मैं हमेशा एलिमिनेशन लगाता हूं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में अगर 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो v इक्वल हो जाएगा ना v का कोफिशिएंट। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं क्या करूं, सिर्फ 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ आ गया माय डियर फ्रेंड्स 6u प्लस 9v इक्वल टू 6। और यहाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही लिख देते हैं बस। अब माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऐड होते ही देखिए सेम क्वांटिटी डिफरेंट साइन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 10u आ गया और 5 आ गया, तो u की वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरह इस u को मैं किसी भी इक्वेशन में ले जाकर फिट कर दूं, यहाँ ले जाकर फिट कर देता हूँ, तो 2 × 1/2 प्लस 3v इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 उधर जाएगा, तो v की वैल्यू आ गई 1/3। अब माय डियर फ्रेंड्स आपके जब एक बार u और v आ जाए तो हमने लेट क्या किया था, देखिए हमने लेट किया था 1/√x को u, तो 1/√x इज इक्वल टू u कितना लिया था हमने 1/2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई √x इक्वल टू 2। अब देखिए एक तरफ रूट है एक तरफ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐसे आ गया, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पर ये क्या होगा, देखिए ये स्क्वायर कर दिया हमने, तो इधर तो x रह जाएगा, इधर 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई। स्टूडेंट एक चीज़ और बता दूं, यहाँ वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए हम कुछ चीज़ें लिखते नहीं है, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब आपको लिखना होता है। ये आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, ये कॉमन सेंस है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अभी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर हम आपको सब लिख के दिखाएंगे, लेकिन ये कॉमन सेंस है कि अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब x आ गया माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरह से हमने 1/√y को क्या लिया था, v लिया था, और v की वैल्यू कितनी आई है माय डियर फ्रेंड्स, 1/3 आई है। तो अब तो डायरेक्ट कर दूँ, यहाँ से देखो क्लियर दिख रहा है, √y कितना आएगा, चलो डायरेक्ट नहीं करता, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से मेरा जो है x और y आ गया 4 और 9। अब स्टूडेंट आप एक चीज अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि आपको अगर एक बार में इक्वेशन चेंज कर दे यहां तक आ जाए, तो उसके बाद तो ये आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में भी पढ़ा है, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद वापस से वैल्यू। एक बात याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों को मार्क्स कटते हो कैसे कि आप लोग x और y की वैल्यू भूल जाते हैं, जब ट्रांसफॉर्म करते हैं ना u और v, तो u और v सॉल्व करके आ जाते हैं एग्जाम में कि भाई यही आंसर है। आपसे x और y की वैल्यू पूछी गई है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप u और v नहीं, u और v तो हमने हेल्प ली है इनकी उसे लीनियर फॉर्म बनाने में, और फिर उसके बाद सॉल्व कर दिया। अब देखिए अब आपको सॉल्व करने में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। अब देखिए मुझे इस y से प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, y तो लीनियर फॉर्म में है, इसकी डिग्री 1 है, देखिए इस वेरिएबल की डिग्री 1 है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू ऊपर ले जाऊंगा तो पावर -1 हो जाएगी। यानी अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 इसे ले लेता हूँ, इक्वेशन 2, और मैं पुट कर देता हूँ लेट 1/x को मैं u ले लेता हूँ, सिर्फ मैं y को नहीं मान रहा अब कुछ, क्योंकि y से प्रॉब्लम ही नहीं हो रही इस इक्वेशन में। तो अब ये इक्वेशन बन गई 4u + 3y = 14
एंड 3u माइनस 4y इक्वल टू 23। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग जानते हैं ये दो इक्वेशन ये लीनियर फॉर्म में बन गई। अब आप यहाँ से u और y सॉल्व करेंगे। y तो डायरेक्ट आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे, और जब u आएगा तो उसे 1/x को कंपेयर करके वैल्यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, अब इसके बाद आप कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट देखिए। यहाँ पर मुझे किससे प्रॉब्लम है, 1/x माइनस 1 है, यहाँ भी 1/x माइनस 1 है, 5 और 6 ऊपर है, यहाँ 1/y माइनस, देखिए ये इक्वल होना चाहिए, यहाँ y माइनस 2 है, यहाँ भी y माइनस 2 है, यहाँ x माइनस 1 है यहाँ। तो आप कह दो लेट कि भाई 1/x माइनस 1 तो मैं u ले लूँगा, और 1/y माइनस 2 मैं v ले लूँगा। अब मैं जब पुट करूँगा तो देखिए 5u प्लस v इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ पर 6u माइनस 3v 1 आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, दो लीनियर इक्वेशन मेरे पास आ गई हैं। अब मैं यहाँ से u और v की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ रख दूंगा रिप्लेस। देखो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा ही है, और वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से x और y की। मैं फिर बता रहा हूँ आपको x और y के लिए सॉल्व करना है माय डियर फ्रेंड्स। ये तो कभी आप सोचो कि आप u और v सॉल्व कर दो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इन दोनों के आंसर भेजेंगे। अब हम नेक्स्ट सिर्फ आपको इक्वेशन ही बना के दे रहे हैं, आपको यहाँ के बाद खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए बहुत इजी है। प्रीवियस वीडियोस में आप यहाँ पर बहुत अच्छे से सीख कर आए हैं कि हाउ टू यूज सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का ही फिफ्थ पार्ट है। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है, 7x माइनस 2y अपॉन xy। यहाँ पर अब ये अपॉन xy दे दिया, तो इस तरह के केस में देखिए दोनों ही सिमिलर केस है, मैंने एक साथ लिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या है, एक्स वाई डिनोमिनेटर में है और सिक्स में क्या है, मल्टीप्लाई। देखिए अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इधर 5y में, तो ये बिल्कुल सेम ऐसा बन जाएगा, या एक्स वाई को इसके नीचे ले आऊँ इधर 6 से, तो ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। तो दोनों सेम है, दोनों में देखिए क्या करना है, दोनों में बिल्कुल सेम चीज़ करनी है। आप इस एक्स वाई से 7x और इन दोनों को डिवाइड कर दो, यानी 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। और देखिए इक्वेशन क्या बन गई, x से x कट जाएगा तो बन गया 7 अपॉन वाई माइनस y से y कट गया 2 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। और इसी तरह से ये वाली इक्वेशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, x से x कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप इस चैप्टर में जान गए हो। आपको देखो क्या करना है। अब देखिए अब ये मैंने चेंज तो कर ली, लेकिन अब ये मेरी लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, आप लेट करेंगे कि भैया 1 अपॉन वाई तो हो गया u और 1 अपॉन एक्स हो गया भैया v। तो आप देखो चेंज कैसे करोगे, तो 7u माइनस 2v इक्वल टू 5, इधर आ गया 8u प्लस 7v इक्वल टू 15। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताएंगे। बिल्कुल सिमिलर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर करना है आपको। इस 6y से दोनों इसको नीचे लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा ना, और यहाँ 6 बच जाएगा, ऐसे ही ये डिवाइड में आएगा तो 5 बच जाएगा। बिल्कुल सिमिलर इस क्वेश्चन की तरह आपको करना है 6 पार्ट। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। यह स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 7th पार्ट और 8th पार्ट हमने दोनों एक साथ लिए बिकॉज दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 10 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई डिनोमिनेटर में और यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, x माइनस वाई। ऐसे सिमिलर इस क्वेश्चन में देखिए 3x प्लस वाई है, यहाँ 3x प्लस वाई है, यहाँ 3x माइनस वाई है, यहाँ 3x माइनस वाई। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ तो लेट करूँगा लेट 1 अपॉन। अब तो स्टूडेंट अब आप लोग काफ़ी बच्चे समझ गए होंगे कि क्या लेट करना है, और यहाँ पर लेट करना है x माइनस वाई, मैं लेट कर लूँगा v, और जब पुट करूँगा तो बन गई इक्वेशन 10u प्लस 2v इक्वल टू 4, और यहाँ बन गई 15u माइनस 5v इक्वल टू माइनस 2। इन दो इक्वेशन से u और v जब मैं सॉल्व करूँगा माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आप लोग सॉल्व करेंगे। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको प्लीज़ पूरे सॉल्व करने चाहिए। u आएगा 1/5 और v आएगा 1। देखिए स्टूडेंट जब आप इन दोनों को पूरी तरह सॉल्व करेंगे दोनों को, तो u आएगा 1/5 v 1। आप डायरेक्ट, मैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी होती जा रही है इसलिए मैंने ये डायरेक्ट किया। आप लोग प्लीज़ इसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन, या एलिमिनेशन से कैसे करेंगे, ऊपर 5 की मल्टीप्लाई नीचे 2 की मल्टीप्लाई और फिर प्लस कर देंगे, कट जाएगा तो ये आ जाएगा। अपॉन एक्स प्लस वाई कितना था हमारे पास, वो था u, तो 1/5। तो x प्लस 5 कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। और इसी तरह x माइनस वाई 1 आ गया।
ये दो फर्दर इक्वेशन आ गई। जब हमने u और वैल्यू की वैल्यू यहाँ और रिप्लेस करी तो हमें दो इक्वेशन मिल गई। अब इनको फिर से सॉल्व करना है, बस इन दोनों क्वेश्चन में यही है। आगे के पार्ट इतने हैं कि हमें फिर से सॉल्व करना है। फिर से सॉल्व करके देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 2x = 6, तो x कितना आ गया 3, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो y कितना आ गया 2। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो रियल आंसर है इस इक्वेशन के वो है x = y एंड x = 3 एंड y = 2। अब देखिए मैं यहाँ पर ये आप सॉल्व करेंगे, बस आप समझ गए हैं कि यहाँ पर क्या ऐड करेंगे 1/3x + y को u, यस 1/3x - y = v। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ तो u है डायरेक्ट और वहाँ क्या है v = 3/4 और यहाँ पर क्या है u/2, क्योंकि नीचे है 2। देखिए ये देखिए माइनस का v/2, फिर से यहाँ 2 है और इक्वल टू माइनस का 1/8। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगे आपकी। देखिए पहले अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 2 एलसीएम लेके उधर जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा, मैं फिर से इसे ढंग से लिख लेता हूं 3/4। इसको देखो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा u - v = -1/4। अब दोनों को प्लस कर देता हूँ, q और u, तो u से तो 2u = वैसे देखो अब आपको आता है ये सॉल्व करना स्टूडेंट। 4 एलसीएम आ गया तो 2 1/2, तो मेरे पास u जो आया u आया मेरे पास 1/4 और इसी तरह से जब v आप फाइंड करेंगे तो वो आएगा 1/2। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप u की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे, v की यहाँ फिर से इक्वेशन बनेगी और उसे आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। x आपका, y आपका, x आपका आना चाहिए माय डियर फ्रेंड और y भी 1, ये इसके आंसर हैं। आपका देखिए ये आंसर आ रहा है कि नहीं, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस माय डियर स्टूडेंट, देखिए हमें एनसीईआरटी 3.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट वर्ड प्रॉब्लम है। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम समझाना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट, कोई रिवर है, ये मान लीजिए रिवर है, आपके पास रिवर है ये, ठीक है, और इसमें आपकी बोट है एक, ये देखिए ये बोट है, बोट, ठीक है। तो एक तो बोट की स्पीड होगी, मैं x किलोमीटर पर आवर कह रहा हूं बोट की स्पीड है, और एक है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब एक रिवर की भी तो, वाटर की भी तो अपनी स्पीड होगी, वो हम y किलोमीटर पर आवर कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की y किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए एक वर्ड है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट? देखिए आप वैसे फिजिक्स में इससे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ। एक तो स्ट्रीम खुद आप अपनी स्पीड से आपको ले जाना चाहती है और एक बोट में आपने खुद से भी स्पीड जनरेट की रखी है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। यानी कि बोट चाहती है मैं इधर जाऊं और स्ट्रीम भी इधर जाती है, तो दोनों फ्रेंड्स हैं ये दोनों, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की। तो दोनों की जो जो दोनों की एक स्पीड कंबाइन होकर आएगी वो होगी x किलोमीटर पर आवर। तो इसे डाउन स्ट्रीम स्पीड कहते हैं। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो x + y दोनों की ऐड हो जाएगी। और एक होती है अपस्ट्रीम। देखिए ये क्या होती है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या है, बोट में से, देखिए बोट तो चाहती है इधर, मतलब बोट अगेंस्ट द फ्लो तो इधर है रिवर का फ्लो ऐसे और बोट ऐसे जा रही है। तो रिवर का वाटर क्या चाहता है, रेजिस्टेंस लगाएगा, उसकी स्पीड में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा कि स्पीड को कम कर देगा। आपने अगर हरिद्वार ऋषिकेश में देखा हो, आप कभी गए हो, तो वहां पर कितनी वाटर की स्पीड होती है, तो वह यहां पर माइनस हो जाएगी स्ट्रीम की स्पीड। कुल मिलाकर बोट जब ही तो आगे जा सकती है जब वो स्ट्रीम की स्पीड को हरा दे। मान लीजिए स्ट्रीम की स्पीड तो है 3 किलोमीटर और बोट की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो माय डियर फ्रेंड्स इस बोट जो है ना आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, स्ट्रीम उसे अपने साथ ले जाएगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। आई होप आया भी होगा आपको समझ में। तो देखिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। अगर वाटर शांत है, मतलब कि वाटर की कोई स्पीड नहीं है, तो ऋतु की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है एंड स्पीड ऑफ करंट भी और यहां पर जो करंट, बेटा करंट का मतलब यहां पर ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रिसिटी में ले जाएं, करंट मतलब फ्लो,
वाटर का फ्लो, उसकी स्पीड y किलोमीटर है। तो देखिए अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा आपका यहाँ पर डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, दोनों फ्रेंड्स बन जाएंगे तो दोनों की ऐड हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपस्ट्रीम में, याद रखिएगा अपस्ट्रीम दुश्मन होते एक दूसरे के, यानी कि सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ फ्रेंड्स नहीं है। तो अब हमारा इतना पार्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। स्टूडेंट्स अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जानते हैं इक्वेशंस कैसे बनेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और स्पीड कैसी है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या बन गई हमारी, ये इसके नीचे 1 लिखेंगे तो 10 आ जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन हमने यहाँ से बना ली माय डियर फ्रेंड्स। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसे अच्छे से बना सकते हैं। और सेकंड इक्वेशन देखिए, अगर आपको यहाँ थोड़ा सा माय डियर फ्रेंड्स दिख रहा हो यहाँ पर, तो मैं बना रहा हूँ। देखिए ये फर्स्ट थी और सेकंड इक्वेशन में अब वो अपस्ट्रीम कह रहा है कि अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो अब 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड अपस्ट्रीम है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन 2 आवर्स। तो ये 2 2 आ गया, तो मेरे पास स्पीड क्या आ गई यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 2। देख रहे हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐसे कर लेंगे ना। तो अब आपके पास ये 2 इक्वेशन आ गए माय डियर फ्रेंड्स। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ देख लीजिए, मैं नया पेज नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई अपॉन इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों को ऐड करूंगा तो 2x इज इक्वल टू 12, x आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। और 6 क्या लेट किया था हमने, ऋतुज स्पीड। तो भैया बोट की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, दोनों का सम 10 है, तो y आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, बस यही दोनों चीज़ पूछी है, तो हम बता सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके बहुत आराम से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है बहुत कंफ्यूज करती है, मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। आप प्लीज़ अच्छे से देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट हमने यहाँ पर लेट कर लिया। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत सिंपल है कि 2 वुमेन्स एंड 5 मैन कैन फिनिश इन 4 डेज। और एक सेकेंड इक्वेशन है, तो हमें एक दिन का वुमेन और मैन का वर्क निकालना है। तो हमने क्या कर लिया, लेट 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज एंड देख सकते हैं, और 1 मैन y डेज में करते हैं। तो हमने एक दिन, ये देखिए 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है 1 डेज वर्क ऑफ वुमेन 1/x हो जाएगा अगर x डेज में वुमेन फिनिश करते हैं, राइट। तो 1 डेज रेसिप्रोकल हो जाता है, अगर टोटल y डेज है तो 1/y हो जाएगा 1 डे। अब देखिए केस 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 डे का वर्क किसका, वुमेन का है 1/x, तो 2 वुमेन का कितना होगा 2/x प्लस 5 मैन, तो 5 एक मैन का कितना है 1/5, तो 5 का होगा 5 से मल्टीप्लाई 5/y। टोटल 4 डेज में होता है, तो 1 का कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स ये हमारी सिचुएशन बन गई 1। इसी तरह से सेकंड कंडीशन हमारे को दी हुई है, और वो कंडीशन है 3 वुमेन यानी 3/x और 6 मेंस यानी 6/y इक्वल टू 1/3। देखिए 4 डेज टोटल है, तो रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि हम 1 डे का ले रहे हैं, वो टोटल 4 डेज लिया हुआ है, राइट। तो अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब स्टूडेंट इस पूरी एक्सरसाइज में आपने इनको सॉल्व करना सीखा है, आप वहाँ से सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे x और y की वैल्यू, यानी आपको मैं डायरेक्ट आपकी वैल्यूज़ बता रहा हूँ। x आएगा आपका 18, राइट, एंड y आएगा 36। 18 एंड 36, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट में देखिए, हमारे को एक कंडीशन दी है, बहुत इजी है। हमारी जो रूही जी हैं वो ट्रैवल कर रही है AC, टोटल 300 किलोमीटर है, लेकिन ये क्या कर रही है कि ये टोटल मतलब जो अवेलेबल नहीं है इनके पास, ट्रेन डायरेक्ट नहीं है और बस डायरेक्ट नहीं है। तो ये क्या कर रही है, पहले ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं, फिर उतर जाती हैं, और फिर 240 किलोमीटर जो बचा हुआ है 300 में से रेस्ट 60 निकाल देंगे तो वो करती है बस से। तो देखिए पहली कंडीशन में इन्हें T1 टाइम लगा, यानी ट्रेन में, और T2 लगा, और ये फाइनल T लगा। तो पहली कंडीशन में देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो AB है ट्रेन से, ट्रेन की स्पीड हमने लेस की है x किलोमीटर पर आवर,
तो T1 टाइम लगा ए बी में, तो हो गया 60 किलो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस AC। अब AC में टाइम लगा AC सॉरी AC नहीं है ये BC है, सॉरी BC। अब BC है बस में, तो बस में क्या हो रहा है 240 अपॉन y, क्योंकि इसकी स्पीड y है। और टोटल टाइम कितना लगा है मुझे 4 आवर्स कंडीशन में गिवन है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 1/x को u ले लेंगे, 1/y को v। एक और इक्वेशन कंडीशन दी है केस 2 देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि अब 100 किलोमीटर यानी 100/x प्लस बाकी कितना बचा 200/y ऐसे करती है, तो उसको टाइम लगता है कितने मिनट ज़्यादा लगता है 10 मिनट्स ज़्यादा लगता है, राइट। तो टाइम को पहले आर में चेंज करेंगे, जैसे पहले लगता है 4 + 10 मिनट्स यानी अपॉन 60 को चेंज करेंगे 1/6, ये आ गया 25/6 आर। देखिए हमने 4 आर लग रहा था ना पहले, बोल रहा अब 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो 10 मिनट्स ऐड करेंगे, मिनट्स तो ऐड कर नहीं सकते, उसे आर में चेंज करा, तो यहाँ पर आ गया 25/6। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप इन दोनों इक्वेशन को इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना जानते हैं। आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, आपका आंसर डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेन की स्पीड है 60 और वाई की 80 यानी बस की। आपके ये आंसर आने चाहिए। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका आंसर आया है कि नहीं। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की ऑप्शनल हम बहुत जल्द नेक्स्ट अपलोड करेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।